लोग कैसे हो? जरा वीडियो को ध्यान से देखना। हमेशा अपन मर्डर पे पढ़ते हैं 302 या किसी मुख्य अपराध में पढ़ते हैं, लेकिन एक धारा ऐसी है, बहुत महत्वपूर्ण धारा है और अमूमन ये कई धाराओं के साथ लगती है। क्या होता है कि मान लीजिए एक किसी आदमी का मर्डर हो गया, एक ने किया है या दो ने किया है या तीन ने किया, चार ने किया, पांच ने किया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो तो मुलजिम है 302 की, लेकिन उनकी जो हेल्प करता है, मदद करता है, उनको दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए, यानी उनको मुलजिमान को दंड ना मिले इसलिए वो उनके मर्डर में करने के पश्चात किसी साक्ष्य के साथ टेम्परिंग करना, छेड़छाड़ करना या उसको नष्ट करना या उसको विलोपित करना या किसी बॉडी को आगे ले जाने में, छुपाने में, डंप करने में उनकी हेल्प करना, तो उस धारा का अपराध, भले ही उन्होंने वो मर्डर नहीं किया, लेकिन अगर उनका सहयोग करता है, क्यों करता है कि उस मुलजिम को सजा ना हो, तो ऐसे अपराधी को भी दंड दिया जा सकता है अगर साबित हो जाए। तो वो सेक्शन कौन सी है? वो सेक्शन है 201 आईपीसी की, और अब नई सेक्शन बीएनएस में आ गई है 238। ये क्या होती है? इसमें ये बताया गया है कि अपराध के साक्ष्य का विलोपन, यानी उसको नष्ट करना या ऐसी इतला देना कि अपराधी को उस दंड के लिए प्रतिसादित करना, दंड ना मिले उस अपराधी को, ऐसे झूठी इतला देना ताकि उसको, अगर वो ऐसा ना करता तो वो अपराधी को वैध दंड दिया जा सकता। तो कहने का मतलब क्या होता है? तो उसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्या क्या बातें जरूरी होना चाहिए, तभी वो अपराधी उस अपराध का दोषी होगा। और कई बार खुद मुलजिम के लिए, जैसे एक आदमी ने मर्डर किया, खुद ने, किसी को पता ही नहीं, मर्डर करना 302 है, और मर्डर करने के पश्चात उस बॉडी को, उस शव को किसी कुएं में डाल देना या किसी डंप यार्ड में डंप कर देना, उसको छिपा देना। आजकल तो मशीनरी बहुत आगे, कुएं तो है नहीं, सब ढक दिए, इसलिए जेसीबी हो गई और हाथों हाथ खड्डा खोद के जेसीबी से उसको, यानी साक्ष्य को विलोपित करना, उसको नष्ट करने की चेष्टा करना। बाद में अगर वो पकड़ा जाए तो वो 201 के धारा का दंड का भागी होगा, पात्र होगा। तो इसके लिए क्या क्या बताया गया कि इन चीजों के लिए क्या क्या होना जरूरी है, तभी वो उस अपराधी का दोष होगा और वो दंडित किया जाएगा। तो उसको सबसे पहली बात है कि वो अपराध कारित किया जाना होना चाहिए। तो अपराध कारित किया जाएगा तभी तो किसी चीज के साक्ष्य होंगे, उन साक्ष्य को मिटाने की कोशिश करेगा। दूसरा है कि अभियुक्त या सहयोगी द्वारा उस साक्ष्य या शव को छुपाना या नष्ट करना, खुद अभियुक्त द्वारा भी, या अभियुक्त ने कह दिया भाई मैं आया कि भाई एक आदमी के पास है, यार मुझसे गलत काम हो गया, मर्डर हो गया है, अरे यार, वो कहता है ऐसा कैसे हो गया, तो वो कहता हो तो गया भाई, आप तो मेरा मदद कर। तब उसकी क्या ड्यूटी बनती है कि ना, मैं पुलिस को सूचित करूंगा, वो वैध रूप से आबद है, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है और वो उसके हेल्प करता है उस अपराध में, क्यों? क्योंकि अगर वो बॉडी पुलिस को मिल गई तो वो दंड का भागी हो जाएगा, इसलिए उसको दंड ना मिले, उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो, वो ना पकड़ा जाए, यदि उसको वैध दंड से प्रतिसादित है, उसके दंड को बचाने के नियत से उसका सपोर्ट करना, उसका सहयोग करना और उस बॉडी को अपने गाड़ी में डाल के ले जाना कहीं अन्यत्र, या कुएं में डालना, या जेसीबी से खड्डा खोद के मूदना, या किसी डंप यार्ड में, नदी नाले में फेंक देना, भुट्टे में। आजकल तो बहुत सारे ऐसे होते हैं साक्ष्य नष्ट करने के तरीके। तो अगर बाद में ऐसा पता चल जाए कि ये भी उसके सहयोगी था तो वो भी दोष होगा, ठीक है। तो ये चीजें होना जरूरी है और उसके जानकारी में होना चाहिए और दंड से दंडनीय होना चाहिए, तभी वो अपराध होगा। अब ये इसेंशियल एलिमेंट्स है, आवश्यक तत्व है, तो ही वो अपराधी माना जाएगा। अब इनके लिए दंड क्या होगा? तो दंड का प्रावधान अलग अलग दिया है कि अगर अपराध की किस्म क्या होगी,
साक्ष्य मिटाना अलग चीज, दोष हुए, लेकिन साक्ष्य किस अपराध के मिटाए जाए। तो अगर जो अपराध किया गया है, अब दंड को फिक्स नहीं रखा, इसमें दंड को अलग अलग भागों में विभक्त किया है, डिवाइड किया है कि अगर उस अपराध का दंड, जो अपराध किया है और उस अपराध को साक्ष्य को मिटाना या वेद्य इत्तला देना, गलत इत्तला देना, तो अगर उस अपराध का दंड, जो अपराध अगर साबित हो जाए जिसने उसका अपराध किया है, अगर वो अपराध मृत्युदंड से दंडनीय हो, अगर वो साबित हो जाए अपराध, तो अगर मुख्य अपराध जो साबित हो जाए कि वो मृत्युदंड से दंडनीय हो, तो धारा 201 का दंड उसका 7 वर्ष तक का होगा। कितना? 7 years एंड पेनल्टी, जुर्माना भी होगा। यानी मुख्य अपराधी को 302 का होगा और 201 का भी होगा, लेकिन उसके सहयोग जो करेगा साक्ष्य मिटाने में, सबूत मिटाने में, तो उसको अगर वो दंड डेथ पेनल्टी तक है तो वो 7 वर्ष तक के लिए होगा। अब अगर अपराध आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के सजा से प्रावधान है, अगर ऐसा किया कि मान लीजिए कि अपराध ऐसा किया जिसको आजीवन कारावास या 10 साल तक किए, तो उसमें अगर ये सहयोग करेगा उस साक्षी को मिटाना या उस मुलजिम को दंड से बचाने की कोशिश करना, तो वो होगा 3 वर्ष तक या जुर्माना। तो वो दंड, अगर अपराध का दंड आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का है, तो सहयोग अपराध का साक्ष्य मिटाने में या अपराधी को बचाने में अगर सहयोग करेगा तो उसका दंड होगा 3 वर्ष तक। तीसरा है, अगर अपराध 10 वर्ष से कम सजा का है, 10 वर्ष से कम सजा का, 7 साल, 5 साल, 6 साल जो भी है, तो उस दंड का 1/4, 1/4, यानी अगर 4 साल का दंड है तो 4 साल का दंड अगर मुख्य अपराध का है, तो उस मुख्य अपराध को से साक्ष्य को मिटाने, छेड़खानी करने के लिए या उसको मुलजिम की हेल्प करने के लिए किया, तो अगर दंड 4 साल का है तो उसका दंड का 1/4 हिस्सा 1/4, अगर 7 साल का है तो 3.5 + 1 यानी 2.25 साल का, जो भी है 1 साल 3 महीने। तो ये हो गए दंड। एक एग्जाम्पल बताया गया, इसमें दृष्टांत बताया गया है, ऐसे आपको समझ में आएगा कि क यानी क ये जानते हुए कि ख ने ये की हत्या की है, के को ये पता है कि ख ने ये का मर्डर कर दिया है, ठीक है, और खे को दंड से प्रतिसादित करने के लिए, अब खे को दंड ना मिले, मर्डर किसने किया? ख ने। किसका? यह का। और अब के को पता चल गया और खे उसके पास है, कि अब उसको कह रहा है कि लाश को है छिपाने में सहायता करता, कि हमारी यार ये काम हो गया, अब मुझे इस बॉडी को मैं अकेला ले जा नहीं सकता, इसलिए तुम मुझे हेल्प कर ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। तो के या विधि रूप से आबद्ध है, वो सूचना नहीं देता है, या 202 का भी अपराध बनता अगर, लेकिन अगर नहीं देता है और उसकी हेल्प नहीं करता है, तब तो है वो 202 का, ठीक है। और अगर वो उसको बॉडी को छिपाने में, उसको डंप करने में, कुएं में डालने में, या एक जगह से अपनी गाड़ी से मदद करना, जो भी जिस हिसाब से वो मदद करता है, हेल्प करता है, साक्षी को मिटाने के लिए और उस अपराधी को उस दंड से बचाने के लिए करता है, तो ये एग्जाम्पल माना जाएगा कि वो उसका इसका होगा 7 वर्ष तक, क्योंकि मर्डर किया है तो डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो ये चीजें हैं 201, बहुत बड़ी सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन भी, हमेशा 302 के साथ ये लगभग लगती है, और उसमें भी लगती है जैसे लूट है, रॉबरी है, उसमें भी, या किसी वेपन को छुपाने में या नष्ट करने में ऐसे कुछ करता है, या जला देते हैं कोई साक्षी है, ठीक है। तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट के, मद्रास हाई कोर्ट के, अलग अलग कोर्टों के जजमेंट आ रखे हैं आईपीसी में, तो उनको अपन समझते हैं उसमें क्या क्या कंसीडर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। कि सबसे पहले तो एक मामला आया है लोक अभियोजक वर्सेज मुन्नी सामी का मामला था, कब का? 1941 का, मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि एक बंदा जो मर्डर करके आया है, हत्या का आरोपी था, उसने मृतक के गहने हैं वो एक आदमी को दे दिए, ज्वेलर को दे दिए, और उसको कह दिया इनको छुपा दे। किसी आदमी को मर्डर किया, सोने चांदी का आभूषण ले लिए उससे, मृतक से, और वो किसी ज्वेलरी को या किसी आदमी को दे दिया उसके ऑर्नामेंट्स होने, तब उसने उस गहने को छुपा दिया। किसने? थर्ड पर्सन ने। जैसे अभी बताया ना, के ने मर्डर किया लेकिन के ने उसका सपोर्ट किया, तो उस आदमी ने उस गहने को छुपा दिया। तो मद्रास हाईकोर्ट ने कंसीडर किया कि वो 201 का दोषी होगा,
तो मर्डर है तो 7 साल की सजा का हकदार माना, उसको कन्विक्शन किया। ठीक है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मामला है कलावती का मामला। कलावती का मामला 1953 सुप्रीम कोर्ट का है। अब ये जो है ना, ये लीडिंग केसेज है, इस पर भी अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये मामला कौन सी सेक्शन पर आईपीसी के तहत बताया गया है। तो कलावती का मामला बहुत फेमस मामला था, लेकिन इसमें मुलजिम को 302 का दोषी नहीं माना। उसमें क्या हुआ कि उसने अपराधी को छुपाया, या अपराध। तो कोर्ट ने ये कंसीडर किया कि भाई जब मूल अपराधी नहीं पकड़ा गया है या जो भी मूल अपराध का पता नहीं चला है, तो उसने निचले कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने शायद उसको 302 का माने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उसको उस हद तक ही माना जाएगा, 201 तक का अपराध के आधार पर माना जाएगा, क्योंकि ये साबित नहीं कर पाई, प्रूव नहीं कर पाया कि ऐसा कोई भी मेटेरियल एविडेंस पर नहीं आया कि इसने ही उसकी हत्या की है। लेकिन अगर सबूत छुपाया है तो केवल 201 तक की माना। कलावती का मामला बहुत फेमस मामला है। तो ये अगर पूछ लिया जाए कलावती का मामला आईपीसी के कौन सी सेक्शन से संबंधित है, तो धारा 201 है। ठीक है। एक आया है पलविंदर कौर का मामला। 1953 सुप्रीम कोर्ट में कोई साक्ष्य सबूत मिला ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्विटल कर दिया, 201 भी नहीं बना और कुछ भी नहीं बना। तो ऐसी परिस्थितियों में ये चीजें क्या होती है कि आईओ के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत टेढ़ी खीर मामला बन जाता है। सीधे मामले तो उसको पकड़ा, वेपन बरामद किए, जो भी किए, लेकिन जहाँ सबूत छिपा दिए जाते हैं या नष्ट कर दिए जाते हैं या बॉडी को कहीं ऐसे दफना दी जाती है बॉडी ना मिले, तो ये कैसे प्रूव करेगा प्रोसिक्यूशन के लिए इस आदमी का मर्डर हुआ जब मर्डर की चीज नहीं मिली। तो ऐसे मामलों केवल उनको कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, प्रतिदिन साक्ष्य के आधार पर कई ऐसे मामले बनते हैं। तो अगर साक्ष्य निपटा दिए जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं, तो प्रोसिक्यूशन को बहुत जोर आता है प्रूव करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। धारा 201 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लगभग आईपीसी के साथ 302 के साथ ये लगती है। 302 जो भी रॉबरी है, लूट है, कसौट है, क्योंकि जहाँ साक्ष्य छिपाने का सवाल होता था 201 तक। ठीक है। ओके। और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने ग्रुप में भी डालें।